Hello guys, welcome to my channel, the Science Matters, and the today's topic is real numbers and their decimal expansions. हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो पी अपॉन की फॉर्म में जो होते हैं उनके नंबर, अगर उनका हम एक्सपेंशन करें, डेसिमल का एक्सपेंशन है, उनको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर आता है उसका एक्सपेंशन करें कि वो कब तक जाता है, क्या होता है उसके साथ, मीन्स वो बंद टर्मिनेट हो जाता है या नॉन टर्मिनेट, यानी वो फिनिश हो जाता है या फिर वो चलता ही रहता है। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, आइए देखते हैं विद द एग्जांपल। ये बुक का ही एग्जांपल है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है 10/3 का, 7/8 का एंड 1/7 का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10/3 से। ये 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर फर्स्ट हमें 3 से डिवाइड करना है किसको, 10 को। तो 3 का टेबल 10 में चलाना है, तो 3 3 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। अब 3 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या करा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाई, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 3 का टेबल 10 में चलाना, फिर से अगेन, देन फिर से अगेन 3 का टेबल 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर से हम पॉइंट लगा किसी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी पॉइंट लग चुका है तो इसलिए हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाया और सीधा हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा ली। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पर देखिए आप, ये तो बार बार बनाया जा रहा है, बार बार बनाया जा रहा है। पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा देते हैं, फिर से 10 हो जाता है, फिर से 3 3 9 हो जाता है, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 3 9, 10 में से 9 गया 1। तो इस तरह से हम तो ये देख रहे हैं कि ये तो क्या हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये तो आपका कब तक चलता जाएगा, जब तक आप चलाते जाओ, या नहीं, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता ही रहेगा, ऐड ही नहीं हो रहा। तो ये क्या चीज ऑब्जर्व करी हमने, यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व करी है इसमें कि ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट यानी ये तो फिनिश ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व करा हमने, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व करा हमने इसके अंदर कि ये जो नंबर है 3 पॉइंट के बाद, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बस यही 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो नंबर रिपीट होता है उसको बोलते हैं रिकर्निंग। तो ये क्या हुआ आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग। रिकर्निंग मीन्स रिपीट होना। तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो नंबर है आपका क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा रिकर्निंग यानी रिपीट हो रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं बी वाले पॉइंट पर। तो बी वाला पॉइंट क्या है, इसके साथ क्या केस है, हमने 8 से डिवाइड करना है 7 को, तो 8 का टेबल 7 में तो जा नहीं सकता, तो हमने क्या करा, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा ली, हो गया 70। तो एक इसका टेबल चलाएंगे हम किसमें, 70 में, तो कितने बार जाएगा, 8 8 64, 8 टाइम्स 72, तो 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, 17 में से 64 गए, कितने बचे आपके, 6 बचे। पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा, 7 8 8 का टेबल चलाना है हमें, तो 8 7 56, 64 में से 56 गए, कितने बचे 4, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लो, हो गए 40, 8 5 40, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व करा, यहां पर हमने ऑब्जर्व ये करा कि ये तो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, जबकि यहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा था, यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये फिनिश हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग, ये है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक, रिकर्निंग नहीं हो रहा। भाई हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रिकर्निंग, रिकर्निंग तो हो ही नहीं रहा। रिकर्निंग वर्ड कब आता है, जब आपका नॉन टर्मिनेट होता है, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर लेते हैं सी वाला, यहां पे हमें 7 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। सो पॉइंट लगाकर हमने क्या करा, 0 बढ़ा ली, हो गए 10, 7 1 7, 10 में से 7 गया, कितने बचे, 3 बचे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, हो गए 30, 7 4 28, 30 में से 28 गया, कितने बचे, 2 बचे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, हो गए 20, 7 2 14, 20 में से 14 गया, कितने बचे 6,
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो हो गए 60, 7 8 जा 56, 60 में से कितने बचे 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो हो गए 40, 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए कितने बचे 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो हो गए 50, 7 7 जा 49, 50 में से 49 के बच्चे क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ भी 1 था, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दी थी तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा ली। तो कितनी बार गया था 1 टाइम गया था तो यहाँ पर भी 1 टाइम जाएगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 के कितने बचे 3 बचे, यहाँ पे भी 3 बचे थे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी थे हो गए थे 30 हो गए थे तो हमने भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया हो गए 30, 7 4 जा 28, यहाँ पे भी 7 4 जा 28। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये चीज देखें कि 30 में से 28 गए कितने बचे 2 बचे, 30 में से 28 गए कितने बचे 2 बचे। तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया था। 7 2 जा 14, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज है, यहाँ पर करने वाली कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो 20 से 6 बचे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, 7 8 जा 56, कितने बचे 4 बचे, 0 लगा दो हो गए 40, 7 5 जा 35, कितने बचे 5 बचे, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो हो गए 50, 7 7 जा 49, फिर बचा 1। तो ये एक तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है रिकर्निंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हो रहा है आपका 142857, 142857। तो यहाँ पे फिर भी यही आएगा 142857। तो ये आपका नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग। तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर के 3 केस देखे। पहला वाला केस था 10/3, जिसमें ये क्या आता आपका ये नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट रिपीट हो रही थी वो केवल एक डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए हमने इसको कहा नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा रिकर्निंग रिपीट हो रहा था। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर भी सेम केस है, यानी फर्स्ट और थर्ड सेम केस है। फर्क इसमें इतना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स एक रिपीट हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कई सारी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात, अब आपको मैं क्या, ये इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जैसे ये आपका ये नंबर लिखा हुआ है 10/3, जिसको हमने क्या लिखा 3.333333 तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद ये वाली जो डिजिट हो रही है इसको हम लिखेंगे 3 पे बार। बार का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बार का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और जितनी डिजिट पे बार है वो हो गई रिकर्निंग, यानी वो रिपीटिंग हो गई। यहाँ पर फिलहाल एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए एक डिजिट पे बार। बार का मीनिंग क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकर्निंग का मीनिंग मतलब क्या होगा कि जितने डिजिट्स पर बार होगा वो डिजिट्स क्या होंगी रिकर्निंग होंगी, यानी वो डिजिट्स रिपीट होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर हमने देखा जो डिजिट रिपीट हो रही है वो हो रही है आपकी 1 4 2 8 5 7, ये डिजिट्स रिपीट हो रही थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे इन डिजिट्स पर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो बार आएगा, रिकर्निंग है तो जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उन डिजिट्स पर बार आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/7 का एक्सपेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 2.477777 ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2.4, क्योंकि 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेट हो रहा है। और दूसरा रिकर्निंग क्या हो, कौन सा डिजिट हो रही है, केवल 7 डिजिट हो रही है, तो यहाँ पर 4.7 पे बार आएगा केवल। अंडरस्टूड। नाउ the next question is show 3.42 as a rational number। हमें क्या करना है 3.42 को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वेरी इजी। हमने क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन नंबर दे रखा है 3.42, हम क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट हटा देंगे। तो जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद है 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं, 4 और 2 2 डिजिट हो गई। तो नीचे क्या आएंगे
2 जीरो आ जाएंगे विद 1। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी पॉइंट के बाद उतनी ही जीरो आ जाएंगे। तो अब ये क्या लिखा जाएगा नंबर 342 अपॉन 100। आप चाहे तो इसको यहीं छोड़ दीजिए या इसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। मतलब आप इसको डिवाइड कर दीजिए जिस नंबर से डिजिट कट सकता है। जैसे यहाँ पे 3 1 जा 3 बचा 1 हो गए 14, सॉरी 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2 बचा 1 हो गए 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 0 के 0, या ये आपका 171 अपॉन 50। अभी डिवाइड नहीं हो रहा, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये आपका क्या आ गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये आपका नंबर आ गया। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि शो 6.3729, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें रेशनल नंबर में, है ना, इन दी फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या ये कह दो कि रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करो। तो सिंपल, मैंने बताया कि आपको इजी कि पॉइंट हटा दीजिए। जब यहां से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दीजिए विद 1, और 6 3 2 9 0 5 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। ये अगर आपका ये कट रहे हैं दोनों नंबर तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो रहने दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर में ये कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 0.33333 डॉट 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 डॉट, जिसको हम क्या कह सकते हैं 0.3 पे बार, क्योंकि भाई 3 पे रिपीट हो रहा है नंबर, 0.3 पे बार कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कैन बी represented in the form of P upon Q, मतलब इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें लिखना है। अब यहां पर क्या करें, हमने अभी तो आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का हो 2.45 हो तो पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो वहां पर जीरो लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर 0.3333333 ये तो रिपीट हो रहा है। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगाए भाई, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, तो कितनी जीरो लगाए। तो यहां पर ये वाला जो है फॉर्मूला ये फेल हो गया है। अब इसको कैसे कर किया जाए, तो इसका एक अलग ही मेथड है। ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो इसको करने का तरीका मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्मूला लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका बार वाला दे रखा है इसको मानेंगे लेट मान लिया x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, जो बार वाला दे रखा है, या आप ठीक है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। नाउ आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे, मतलब x इज इक्वल टू 0.33333, ये रिपीट हो रहा है, इसको हमने क्या कहा जाए, इक्वेशन 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर बार जो था जितनी डिजिट पे था, अगर एक डिजिट पे बार था तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक जीरो का मतलब 10, और अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यह है कि जितने डिजिट पे बार होगा उतने टेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डिजिट पे बार तो 110 की, 2 डिजिट पे बार तो 100 की, 3 डिजिट पे बार तो 1000। फिलहाल यहां पर जो है एक डिजिट पे बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, यानी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करने पर। सो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.33333 अब 10 की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 10x, अब 10 की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, जब 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका पॉइंट्स होता है ये एक डिजिट आगे आ जाएगा। अगर 100 होता तो 2 डिजिट आगे आ जाता,
1000 होता है, यानी 3 जीरो की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला जो आपका डेसिमल पॉइंट है आपका, ये 3 डिजिट आगे चला जाता। फिलहाल यहाँ पर 1 जीरो है तो इसलिए एक ही डिजिट आगे जाएगा। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, क्योंकि जब ये पॉइंट यहां चला गया तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया, तो क्या लिखा जाएगा, ये 0.3 नहीं 3 पॉइंट, ये लिखा जाएगा आपका 3.333333 इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 को हमने सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड में से। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डैश, ये तो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिखिए, x इज इक्वल टू, अच्छा पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है, ध्यान रखना है, बस पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट रख दिया, पॉइंट के इधर क्या था 0 और पॉइंट के इधर क्या था 3 कहां तक लिखेंगे, सारी डिजिट सेम कर लेना, यहाँ पे जितनी डिजिट होगी ऊपर वाले में नीचे वाले में भी उतनी ही डिजिट रखेंगे डैश। अब उसको क्या करना, हमने सबट्रैक्ट करना था, तो सबट्रैक्ट करने पर क्या होता है, नीचे के साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था 1x माइनस का हो गया, ये 0.3 प्लस का था ये माइनस का हो गया, 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया, कितने 9x बचे भाई, 10x में से 1x गया तो 9x बचे। अब यहाँ पर 3 में से 3 गई 0, 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 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 में से 0 गया 3, तो ये आया आपका 9x इज इक्वल टू 3.000, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9x इज इक्वल टू 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो चाहे तो 3.000 लोग दो, या पॉइंट के बाद कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उनको हटा दीजिए। अब यहाँ पर 9 होता मल्टीप्लीकेशन में था किसके, x के, जब इक्वल से उधर जाएगा तो कहां जाएगा, अपन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/9। अब दोनों ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये x हमने क्या माना था 0.3 पे बार, जो हमारा क्वेश्चन था, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं 0.3 पे बार इज इक्वल टू 1/3, यानी अगर 0.3 बार पे बार यानी ये नंबर हो जो आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर है, उसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जो क्या है 1/3। तो इस तरह से हमने इसको रेशनल नंबर में, वो क्या है, वो कह रहे हैं शो 1.27 पे बार, 1.27 पे बार कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में, तो ठीक है, वही तरीका बिल्कुल सेम। सॉल्यूशन क्या, लेट मान लिया x इज इक्वल टू 1.27 पे बार, आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे इसका, तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद आएगा x इज इक्वल टू 1.27। भाई रिपीट कौन सा हो रहा है नंबर, जो नंबर रिपीट हो रहा है हमें वो लेना है, जो नंबर क्या रिपीट हो रहा है 27, तो 27 ही हमें रिपीट करना है, तो 27 27 27 27 जिसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। अब हमने यहां पर देखा कि बार जो था वो कितने डिजिट पे था, यहां पर बार था 2 डिजिट पर, 2 पर और 7 पर, ये 2 डिजिट ही रिपीट हो रही है। तो अब मैंने भी आपको पीछे बताया था कि जितनी डिजिट पे बार होगा उतने ही जीरो, यानी 1 डिजिट पे बार होता तो 10 पे मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां पर हमने 100 की मल्टीप्लाई करी, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.27 100 की एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया आपका 100x। जब 100 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो ये जो पॉइंट था 2 जीरो यहां आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट यहां से आके कहा गया, यहां आ गया, तो क्या लिखा जाएगा फिर, ये लिखा जाएगा अब आपका 127 पॉइंट यहां पर आ गया, तो 127.27
27 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख लीजिए। मैं अब इक्वेशन 1 ही लिख रहा हूं यहां पर सीधे। x इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूं सेकेंड इक्वेशन। 100x इज इक्वल टू 127.272727 अब यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखते हैं। x इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इक्वेशन में क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या था 1 और पॉइंट के इधर क्या था 27 मतलब पॉइंट के बाद दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। अब इनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का x था, एक माइनस का हो गया। ये 1.2727 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। 100x में से एक x है, कितने बचे, 99x। 100x में से एक x है, 99x बचे। और यहाँ पे 7 में 7 गई 0, 2 में से 2 गई 0, 7 में 7 गई 0, 2 में से 2 गई 0, 7 में 7 गई 0, 2 में से 2 गई 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 7 में से बन गया 6, 2 का 2, 1 का 1। तो ये 126.00 का मतलब क्या हुआ भाई, पॉइंट के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये लिखा जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। अब क्योंकि ये 99 जो था वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल से उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। यहां लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब यहाँ पर ये दोनों जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। अब क्या आया 42 अपॉन 33। ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3। तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। अब डिवाइड नहीं हो रहा। x क्या माना था हमने, 1.27 पे पार, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। 1.27 पे पार इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। तो इस तरह से 1.27 पे पार को हमने किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई सपोज ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अब मैंने पीछे भी एग्जांपल में देखा था 7 अपॉन 8 क्या आया था 0.875, जो टर्मिनेट हो गया था। तो हमने कहा कि अ डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक, और बाकी दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखा था 1/7, जिसका क्या आया था आपका 0.147875 समथिंग कुछ आया था, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था। और दूसरा क्या देखा था हमने 10/3 देखा था, तो उसका क्या आ रहा था 3.3 पे बार। ये क्या आ रहा था आपका 333333333। ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, जिसको हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग। तो हमने ये देखा कि रेशनल नंबर के दो एग्जांपल थे, एक तो क्या था आपका टर्मिनेट, दूसरा क्या था आपका नॉन टर्मिनेट। जो नॉन टर्मिनेट था उसके अंदर क्या आ रहा था, रिकर्निंग हो रही थी, यानी नंबर रिपीट हो रहा था। तो यहां हमने ये कहा कि रेशनल नंबर क्या हुआ, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, जिसका टर्मिनेट हो गया हो, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग, नॉन टर्मिनेट तो हो लेकिन क्या हो, रिकर्निंग हो। नॉन टर्मिनेट के साथ क्या हो रहा है, रिकर्निंग हो रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तब हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। देखिए इसके रेशनल नंबर को डिवाइड कर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, हमने कहा अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट हो, उसका भी नॉन टर्मिनेट हो। अगर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर बन जाएगा। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्निंग। ये वर्ड यहाँ पे देखने वाली जो है कि यहाँ पर एक तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग का होगा, भाई नॉन टर्मिनेटिंग किसके अंदर भी है, नॉन टर्मिनेटिंग किसके अंदर भी है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर रिकर्निंग हो रही थी, यहाँ पर नॉन रिकर्निंग हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें कि 1.4 का जो एक्सपेंशन है, यानी √2 जो आपका इरेशनल नंबर है, इसका जब हमने एक्सपेंशन करके देखा तो इसका एक्सपेंशन क्या आता है 1.41421356237
30950। तो इस तरह से हमने देखा कि √2 जो है ये नंबर ना तो क्या हो रहा आपका नॉन टर्मिनेट हो रहा और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा, मीन्स नॉन रिकर्निंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकर्निंग। ये क्या हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्निंग, मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर और हमें पता है √2 इरेशनल है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं जैसे पाई की वैल्यू। सो पाई की जो वैल्यू है क्या है, पाई की वैल्यू है आपकी 3.145926535 ये एंड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्निंग, इसलिए पाई भी क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। इस तरह से और भी हम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया 0.0101101110111, तो ये क्या हो रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिटर्निंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। अब आप कहो कि 0 1 रिपीट हो रहा है, तो 0 1 1 कहां रिपीट हो रहा है। ठीक है, नाउ आइए देखते हैं फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। जैसे कि हमने पीछे रेशनल नंबर हमने निकाले थे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, इसी तरह से हम इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि रेशनल नंबर निकालते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में, इसी तरह से किन्हीं दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर तो हमें 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है 0, जब हमने अभी पीछे निकाली थी 0.142857, अगर नहीं तो आप निकाल लीजिए डिवाइड करके। इसी तरह से 2/7 की अब हम क्या करें, इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूं मैं, तो एक्सपेंशन क्या है इसका 0.142857 इसी तरह से इसका एक्सपेंशन 0.285714 तो इस तरह से आपके ये एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, इरेशनल नंबर निकालना है मुझे। पहला इरेशनल नंबर निकाल लेते हैं। एक नंबर क्या होना चाहिए जो छोटे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, क्योंकि इनके बीच में है तो इनके बीच में आना चाहिए। तो 0.1 से तो बड़ा हो और 0.2 से छोटा हो, यानी 0.14 से बड़ा और 0.2 से छोटा। तो हमने एक नंबर ले लिया 0.15। तो देखो 0.15 जो है ये इस नंबर से तो बड़ा हो गया लेकिन इस 0.2 से छोटा हो गया। इसके बाद आप क्या करिए 0 लगा दीजिए, देन 1500150015 ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, जो क्या रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्निंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया है। इसी तरह से दूसरा नंबर निकाल लेते हैं 0.1601600016000016 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आपका ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हम बहुत से ही इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना होगा कि इन दोनों के बीच में नंबर हो। 0.17, उसके बाद 0.18, ठीक इस तरह से 0.19 ठीक। इसी तरह से मैं अगर आपको एक अलग क्वेश्चन देता हूं इसके अंदर कि फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.3 एंड 0.2। 0.3 0.2 के बीच में क्या निकालिए, इरेशनल नंबर निकालिए। तो ठीक है, हमें ऐसा नंबर लेना है जो 0.2 से बड़ा हो, 0.3 से छोटा हो। तो हमने ये नंबर 0.21, तो देखो 0.21 0.2 से बड़ा हुआ और 0.3 से छोटा है। उसके बाद 0 21 0 0 21 0 0 0 डैश। दूसरा नंबर निकाल लीजिए 0.22 0 2 0 0 2 0 0 0 2 डैश। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इरेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं आपके। सबसे पहले तो आपकी एक एक्सरसाइज जो है आपकी 1.3, देन फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन
5/7 and 6/7. Find a rational number between 0.12 and 0.13. 0.12 और 0.13 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, नेक्स्ट रिप्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए इसको। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 0.35 और 35 पे बार है। फिफ्थ क्वेश्चन 0.065 इस पे बार है। सिक्स क्वेश्चन 12.324 पे बार है। तो ये आपकी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि आपके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एंड गाइस subscribe my channel for more videos and have a nice day to all.